रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे। इसके लिए देखें, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को हुआ था और इन्होंने शिक्षा दर्शन पे अपनी जो बात रखी थी उस पे ये बताया था कि आध्यात्मिक और समाजोपयोगी जो भी इन्होंने शिक्षा बताई थी उसका ये था कि वो समाज के भी काम आएगी और आध्यात्मिक तौर से भी रहेगी। अब इसके साथ शांति निकेतन इनका प्राथमिक उदाहरण था। हालांकि इन्होंने जो भी शिक्षा दर्शन अपने प्रस्तुत किए थे वो इनके स्वयं के बच्चों पर ही अपनाए थे। उन्होंने जो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा की प्राथमिकताएं जो भी थी वो उन्होंने स्वयं के बच्चों पर अपनाए थे। लेकिन स्वयं के बच्चों पर अपनाते अपनाते इतना अधिक गहरा प्रभाव पड़ा कि वो शांति निकेतन एक स्कूल विद्यालय टाइप था, उसमें इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वो शांति निकेतन का ये प्राथमिक उदाहरण बन गया। इसके बाद शिक्षा के लक्ष्य में आए तो उन्होंने शिक्षा के लक्ष्य को सबसे पहले जो विद्यार्थियों की रुचियां हैं, सीखने की आदतें हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले इंद्रियों को ध्यान दो। आप आपकी इंद्रियों को बस में करते हो तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। इंद्रियों में हम क्या क्या चीजें लेते हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, कि आपकी सूंघने की शक्ति कैसी है, सुनने की, बोलने की, देखने की। तो ये सारी चीजें इंद्रियों के अंतर्गत यदि बच्चा व्यवस्थित रूप से शिक्षा ग्रहण करता है तो बहुत अच्छे से सामाजिकता की ओर जाता है। बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, मानसिक शक्ति का विकास बताया, और यदि आप में कोई चीज करने की इच्छा है तो आपको दृढ़ निश्चय करना होगा, आत्मशुद्धि करनी होगी। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि शिक्षक जो मेन रोल अदा करते शिक्षक शिक्षार्थी के लिए, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में होना चाहिए, उससे ही शिक्षक को, शिक्षार्थी को शिक्षा देनी चाहिए। इधर पे आए तो यहाँ पे इनका उद्देश्य क्या था कि शैक्षिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना। इसके लिए जब इन्होंने शैक्षिक व्यवस्था की बात की इनके उद्देश्य के लिए, तो देखा कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, मतलब जो केंद्रीय यूनिवर्सिटियां थी, वहां पर भी इनका जो भी इनकी व्यवस्थाएं थी, इनके जो मूल नियम नीति थे वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अपनाए गए। इसके बाद विश्व मानव का साक्षात्कार ही शिक्षा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसा कहते थे कि जो विश्व मानव है, पूरे दुनिया का जो व्यक्ति है, यदि उसका साक्षात्कार लिया जाए, उसका इंटरव्यू लिया जाए तो वास्तव में वही शिक्षा है। इसके बाद इन्होंने अपने शैक्षिक चिंतन की कुछ विशेषताएं बताई थी। शैक्षिक चिंतन की विशेषताओं में इन्होंने पहला बताया था कि जो शिक्षा के कार्यों का स्वरूप है वो स्पष्ट होना चाहिए। आप जो भी शिक्षा किसी को दे रहे हो, प्रदान कर रहे हो, या किसी से शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हो, तो उसके लिए जो शिक्षा का स्वरूप है या उसके कार्यों की रूपरेखा है वो कैसी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि बालक का, शिक्षा में बालक का जो विकास है वो भौतिक और आध्यात्मिक विकास पर ज्यादा बल देना चाहिए। इसके बाद विस्तृत पाठचर्या की बात की कि विस्तृत पाठचर्या में बालकों को जो भी सिखाया जाता है तो आप एक सैद्धांतिक तरीके से पाठ्यक्रम के अनुरूप आप पढ़ाते तो हैं, जो सब्जेक्ट है यूनिट वाइज आप सब पढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अन्य गतिविधियां आप करवाते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स की हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम की हो, तो वो भी आपकी विस्तृत होनी चाहिए। जो भी आपकी पाठचर्या है पूर्ण रूप से कैसी होनी चाहिए, रूपरेखा विस्तार से होनी चाहिए। और अनुशासन, शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन कैसा होना चाहिए, लचीला, कि समय समय पे हम संशोधन कर सके, परिवर्तन कर सके। इसके बाद यहाँ जो विद्यालय है वो प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण में होना चाहिए, प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा भी बालकों को दी जाए और जन शिक्षा का ध्यान रखा जाए, और स्त्री शिक्षा पे विशेष बल दिया और कहा कि स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाए। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने कुछ अपनी विधियां बताई, शिक्षण की प्रमुख विधियां। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में शिक्षण की प्रमुख विधियों में उन्होंने बताया कि भ्रमण विधि। बालक जब भ्रमण में जाता है, घूमने जाता है, तो जो भी वहाँ के दार्शनिक चीजें या पुरातत्व, ऐतिहासिक चीजें, पुरातत्व विभाग की चीजें देखता है तो उसको लिखता है, समझता है, और फिर भ्रमण विधि के द्वारा बहुत सारी जानकारियां इकट्ठे करके, आंकड़े
इकट्ठे करके वो समझता है कि पहले के समय में और क्या क्या चीजें थी। तो इस तरह से ये भ्रमण विधि से पढ़ाया जाए। प्रश्न उत्तर विधि, शिक्षक ने जो पढ़ा दिया है बीच बीच में प्रश्न उत्तर से पूछें, बालकों से पूछें, आपस में उनको चर्चा करने को कहें। वाद विवाद विधि में एक एक टॉपिक बच्चों को दे दिया जाए, फिर उनसे वाद विवाद में आपस में सही विस्तार से सही कंटेंट क्या है, सही संप्रत्याय क्या है, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो ये वाद विवाद विधि रखी। और क्रिया विधि पे विशेष ध्यान दिया कि शिक्षा दर्शन में ये बताया कि जो भी बालक हैं, जो भी विद्यार्थी या छात्र हैं, जब क्रिया विधि द्वारा करके सीखते हैं या कोई भी काम खुद करके सीखते हैं तो वो ज्यादा स्थायी रहता है। किसके लिए बताया ये? क्रिया विधि में। फिर शिक्षण पद्धति की विशेषताएं उन्होंने कुछ बताई। तो शिक्षण पद्धति की विशेषताओं में देखो, शिक्षण पद्धति की विशेषताओं में उन्होंने पहला बताया कि स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर, जो भी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको स्वतंत्र रूप से सीखने के अवसर प्रदान किए जाएं, उनमें ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाए। इसके बाद देखो क्रिया का सिद्धांत, वही एक्टिविटी सिद्धांत, और फिर रुचि के सिद्धांत कि शिक्षा जो होनी चाहिए वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ना कि टीचर केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद धर्म शिक्षा का समर्थन किया। धर्म शिक्षा में उन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो ये किसके बारे में कहा उन्होंने? धर्म शिक्षा के बारे में। फिर विश्वबोध दर्शन का अर्थ बताया। विश्वबोध दर्शन में भी इन्होंने वही धार्मिकता की अधिकतर बात की कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई है और सभी इंसानों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा तो आप दे ही रहे हो, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की जो आत्मा है वो परमात्मा से जुड़ी हुई होना चाहिए। तो इस तरह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना शिक्षा दर्शन दिया और उन्हीं शिक्षा दर्शन के कारण अन्य विद्यालय, महाविद्यालय में उनके जो भी नियम थे, नीतियां थी या जो भी उनके लक्ष्य थे, उनको आज भी फॉलो किया जाता है, सभी कहीं ना कहीं, किन्हीं ना किन्हीं रूपों में। ठीक है, थैंक यू।